Okay ji, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. We were studying lesson number 7, the use of force. इसके हमने 1, 2, 3 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन पढ़ ली. And today we are going to start with paragraph number 4. She has had. She's. तो she's किसका कंट्रैक्शन होता है? She's. तो she's कंट्रैक्शन होता है she is का और she has का. तो यहाँ ये she has का कंट्रैक्शन है. She's had a fever for 3 days. उसे 3 दिन से बुखार है. Began the father. बाप ने कहना शुरू किया. बाप ने कहना शुरू किया कि उसे 3 दिन से बुखार है. And we don't know what it comes from. और हम नहीं जानते कि ये बुखार कैसे हुआ है. My wife has given her things. मेरी बीवी ने उसे दवाएं दी हैं. You know, आप जानते हैं, like people do, जैसा कि लोग करते हैं. But it doesn't do any good. लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ है. मेरी बीवी ने इसे कुछ दवाएं दी हैं, जैसा कि आप जानते हो कि लोग करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ है. Doesn't do it good. But please ask her to be quiet. मेरी बीवी ने इसे कुछ दवाएं दी हैं, आप जानते हैं जैसा कि लोग करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ है. And there has been. There's किसका कंट्रैक्शन होगा? There has been a lot of sickness around. और इर्द गिर्द बहुत ज्यादा वबा फैली हुई है. Sickness mean वबा, बीमारी, illness. Sickness का सिनोनिम क्या होगा बेटा? Illness. और इर्द गिर्द बहुत ज्यादा वबा फैली हुई है. So we thought. ये THO' किसका कंट्रैक्शन है? थॉट का. So we thought, बस हमने सोचा, you'd better look her over, कि आप इसका मुआयना करें, and tell us, और हमें बताएं what the matter is, कि मसला क्या है. बट इसमें देखिए you'd better जी बेटा, you'd किसका कंट्रैक्शन होगा यहाँ? You had better. ठीक है, you had better. तो had better का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट का सेंस देता है. ये इसका मतलब है कि बेहतर है कि you'd better come here. तुम्हारे लिए बेहतर है कि इधर आ जाओ. You'd better write. You had better write या you'd better write. I'd better say. मेरे लिए बेहतर है कि मैं कहूँ. I'd better say that you should go out from here. I'd better say. I had better. तो had better के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है to के बगैर. किसके बगैर? You had better come. You had better to come नहीं होगा. Is it clear? Yes, sir. Okay, we thought you'd better look her over, कि आप इसका मायना करें और हमें बताएं कि मसला क्या है. ठीक है, तो बाप ने कहना शुरू किया कि इसे 3 दिन से बुखार है और हम नहीं जानते कि ये कैसे हुआ है. मेरी बीवी ने इसे कुछ दवाएं दी हैं, आप जानते हैं जैसा कि लोग करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ है. सेल्फ मेडिकेशन की है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ है. और इर्द गिर्द बहुत ज्यादा वबा फैली हुई है. बस हमने सोचा कि आप इसके गले का मुआयना करें और हमें बताएं कि मसला क्या है. As doctors often do, जैसा कि डॉक्टर्स अक्सर करते हैं. I look a trial shot. मैंने अंदाजा लगाया. Conjecture. Trial shot में conjecture, अंदाजा लगाना. As a point of departure, शुरुआत के तौर पर. मैंने आगाज के तौर पर अंदाजा लगाया. Has she had a sore throat? क्या इसका गला खराब है? Sore mean infected, खराब होना. क्या इसका गला खराब है? ठीक है, इसकी पंक्चुएशन करके आनी आप लोगों ने. ठीक है, both parents answered me together. दोनों वालिदैन ने मुझे इकट्ठे जवाब दिया. No, नहीं. No, she says her throat doesn't hurt her. नहीं, ये कहती है कि इसका गला नहीं दुखता है. ठीक है बेटे, ये सारी पंक्चुएशन करनी है. ये वाला भी नीचे भी. Does your throat hurt you? क्या तुम्हारा गला दुखता है? Added the mother to the child. माँ ने बच्ची से पूछा, क्या तुम्हारा गला दुखता है? But the little girl's expression didn't change. लेकिन छोटी लड़की के तासुरात तब्दील नहीं हुए. Nor did she move her eyes from my face. और ना ही उसने अपने आंखें मेरे चेहरे से हटाई, और ना ही मेरे चेहरे से उसने अपनी निगाहों को हटाया.
ठीक है, लेकिन लड़की के तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई और ना ही उसने अपनी निगाहें मेरे चेहरे से हटाई। तो बेटा ये देखिए, इसकी एक तो पंक्चुएशन करनी है आप लोगों ने। दूसरा, नॉर डिड शी मूव, नॉर के बाद क्या लगा हुआ है? नॉर के बाद हेल्पिंग वर्ब है, नॉर डिड शी। समझ आ रही है बेटा? ये एंटीटस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लिटिल बट द लिटिल गर्ल एक्सप्रेशन डिडंट चेंज, डिड नॉट का कंट्रैक्शन होता है। नॉर डिड शी मूव, नॉर डिड शी मूव, ठीक है। नॉर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। हैव यू लुक्ड, क्या आपने देखा है? डॉक्टर पूछता है क्या आप लोगों ने देखा है इसके गले? आई ट्राइड टू, मैंने देखने की कोशिश की थी। सेड द मदर, माँ ने कहा। बट आई कुडंट सी, लेकिन मैं देख नहीं सकी। माँ ने कहा मैंने देखने की कोशिश की थी लेकिन मैं देख नहीं सकी। एज इट हैपन्स, इत्तेफाक से, वी हैड बीन हैविंग अ नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिप्थेरिया, खनाक के बहुत सारे केसेस हुए हैं। इन द स्कूल, उस स्कूल में, टू विच दिस चाइल्ड वेंट, जिस स्कूल में ये बच्ची जाती रही है। ड्यूरिंग दैट मंथ, उस माह के दौरान, उस माह के दौरान जिस माह ये बच्ची स्कूल जाती रही है, बहुत सारे खनाक के केसेस वहां मिले हैं। जिस स्कूल में ये बच्ची पढ़ती थी ना, जिस महीने ये जाती रही है, तो उस माह में बहुत सारे खनाक के केसेस वहां मिले हैं और बच्चों को भी खनाक या डिप्थीरिया हुआ है। क्वाइट, वी वर ऑल क्वाइट अपेरेंटली थिंकिंग ऑफ दैट, हम सब बिल्कुल वाज़े तौर पर इस बात के बारे में सोच रहे थे कि बच्ची को भी खनाक ही हुआ होगा। दो नो वन हैड एज येट स्पोकन ऑफ द थिंग, अगरचे कि किसी ने भी इसके बारे में बात नहीं की थी। बेटा वो कहते इत्तेफाक से जिस माह के दौरान ये बच्ची स्कूल जाती रही है, उस माह बहुत सारे खन्नाक के केस उस स्कूल में मिले हैं और बिल्कुल वाज़े तौर पर हम इस बात के बारे में सोच रहे थे, अगरचे किसी ने भी इसके बारे में बात नहीं की थी। वेल, अच्छा, आई सेड, मैंने कहा। सपोज वी टेक अ लुक एट द थ्रोट फर्स्ट, चलो हम सबसे पहले गले का मुआयना करते हैं। आई स्माइल्ड इन माई बेस्ट प्रोफेशनल मैनर, मैं अपने बेहतरीन पेशावराना अंदाज में मुस्कुराया। प्रोफेशनल मीन एक्सपर्ट, ठीक है, माहिराना पेशावराना अंदाज में मैं मुस्कुराया। एंड आस्किंग फॉर द चाइल्ड्स फर्स्ट नेम, और बच्ची के नाम का पहला हिस्सा पूछते हुए, आई सेड, मैंने कहा, कम ऑन, आओ, मेथिल्डा, मेथिल्डा, ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो, एंड लेट्स टेक अ लुक एट योर थ्रोट, और हम तुम्हारे गले का मुआयना करेंगे। मैं अपने बेहतरीन पेशावराना अंदाज में मुस्कुराया और बच्ची के नाम का पहला हिस्सा पूछते हुए मैंने कहा, मेथिल्डा, आओ, अपना मुंह खोलो और हम तुम्हारे गले का मुआयना करते हैं। नथिंग डूइंग, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। लड़के ने जवाब दिया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, यानी कि मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी और ना ही गले का मुआयना करने दूंगा। कमान, आओ, आई कॉक्स्ड, मैंने बहलाते फुसलाते हुए कहा। कॉक्स्ड का सिनोनिम होता है फ्लैटर, खुशामद करना, FLATTER, फ्लैटर, ठीक है। या इसका मतलब होता है परसुएट, कायल करना, इंपॉर्टेंट सिनोनिम, परसुएट, कायल करना, फ्लैटर करना, बहलाना, फुसलाना। मैंने बहलाते फुसलाते हुए कहा, जस्ट ओपन योर माउथ वाइड, बस अच्छी तरह से अपना मुंह खोलो, एंड लेट मी टेक अ लुक, और मुझे एक नजर देखने दो। लुक, देखो। आई सेड, ओपनिंग बोथ हैंड्स वाइड, मैंने दोनों हाथों को अच्छी तरह से खोलते हुए कहा। आई हैवंट एनीथिंग इन माई हैंड्स, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। जस्ट ओपन अप एंड लेट मी सी, बस अपना मुंह खोलो, बस अपना मुंह खोलो और मुझे देखने दो। सच अ नाइस मैन, बेटा ऊपर वाली पंक्चुएशन करनी है आप लोगों ने, ठीक है। सच अ नाइस मैन, कितना अच्छा आदमी है। पोटेन द मदर, माँ ने कहा। पोटेन मीन टू टेल या टू से। लुक हाउ काइंड ही इज टू यू, देखो ये तुम पर कितना मेहरबान है। कमान, आओ, डू व्हाट ही टेल्स यू टू, और वही करो जैसा कि ये करने को कहते हैं। ही वोंट हर्ट यू, ये तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। वोंट, वोंट किसका कंट्रैक्शन होता है भाई? वेरी नाइस। जो वोंट होता है दैट इज अ कंट्रैक्शन ऑफ विल नॉट, तो विल नॉट का जो कंट्रैक्शन होता है दैट इज वोंट, ठीक है बेटा। तो इसकी भी पंक्चुएशन करनी है। देखिए इसमें
पुट इन द मदर, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच के दरमियान में इससे पहले वाला सेंटेंस इन्वर्टेड कामास में, बाद वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं दे आर आल्सो इन इन्वर्टेड कामास। देख रहे हो ना बेटा, वही पुराना रूल है, वही चल रहा है, ठीक है। एट दैट, इस बात पर, आई ग्राउंड माई टीथ, मैंने अपनी दांतों को पीसा, इन डिस्गस्ट, गुस्से से, नफरत से। इस बात पर मैंने गुस्से से अपने दांतों को पीसा, डिस्गस्ट में नफरत, लोग। इफ ओनली दे वुडंट यूज द वर्ड हर्ट, अगर वो लफ्ज तकलीफ पहुंचाना इस्तेमाल ना करते, आई माइट बी एबल टू गेट समवेयर, तो मैं किसी न किसी नतीजे पर पहुंचने के काबिल हो जाता। अगर वो लफ्ज तकलीफ पहुंचाना इस्तेमाल ना करते तो मैं किसी न किसी नतीजे पर पहुंचने के काबिल हो जाता। बट आई डिडंट अलाउ माई सेल्फ टू बी हरिड और डिस्टर्ब्ड, लेकिन मैंने अपने आप को उजलत और परेशानी का शिकार नहीं होने दिया। हरिड, उजलत का शिकार होना, डिस्टर्ब, परेशानी का शिकार होना, लेकिन मैंने अपने आप को उजलत और परेशानी का शिकार नहीं होने दिया। बट स्पीकिंग क्वाइटली एंड स्लोली, बल्कि खामोशी से और आराम से बोलते हुए, आई अप्रोच्ड द चाइल्ड अगेन, मैं दोबारा बच्ची के करीब चला गया या दोबारा बच्ची को बहलाने फुसलाने लगा। लेकिन मैंने अपने आप को उजलत और परेशानी का शिकार नहीं होने दिया, बल्कि खामोशी से और धीमे लहजे में बोलते हुए मैं बच्ची के दोबारा करीब चला गया या मैंने बच्ची को दोबारा बहलाया फुसलाया। As I moved my chair a little nearer, जो ही मैंने अपनी कुर्सी थोड़ी करीब की, बच्ची के थोड़ी करीब की, suddenly with one cat-like movement, तो अचानक बिल्ली जैसी हरकत से, one cat-like movement, बिल्ली जैसी हरकत से, both her hands, उसके दोनों हाथों, क्लोट, वो पंजा बन गया, क्लॉट और क्लोट, पंजा बन गया, इंस्टिंक्टिवली, नेचुरली, ऑटोमेटिकली, फितरी तौर पर, फॉर माई आइज, मेरी आंखों के लिए, एंड शी ऑलमोस्ट रीच्ड देम टू, और वो तकरीबन उन तक पहुंच भी गई। कहते जो ही मैंने अपनी कुर्सी थोड़ी करीब की, अचानक बिल्ली जैसी हरकत से उसके दोनों हाथों मेरी आंखों के लिए पंजे बन गए और वो उन तक तकरीबन पहुंच भी गई, यानी कि मेरी आंखों तक पहुंच भी गई। इनफैक्ट शी नॉक्ड माई ग्लासेस, दर हकीकत वो मेरी ऐनक पर झपटी, नॉक्ड झपटना, फ्लाइंग जो उड़ती हुई, ऐनक के बारे में कह रहे जो उड़ती हुई, दे फेल गिरी, दो अनब्रोकन अगरचे के टूटी नहीं, सेवरल फीट फ्रॉम अवे फ्रॉम माई मी, सेवरल फीट अवे फ्रॉम मी, मुझसे काफी फीट दूर, ऑन द किचन फ्लोर, बावर्ची खाने के फर्श पर। कहते दर हकीकत वो मेरी ऐनक पर झपटी जो कि उड़ती हुई मुझसे कई फुट दूर बावर्ची खाने के फर्श पर जाकर गिरी, अगरचे के टूटी नहीं। बेटा वो कहते जो ही मैंने अपनी कुर्सी थोड़ी करीब की, बच्ची अचानक एक बिल्ली जैसी हरकत से उसके दोनों हाथों मेरी आंखों के लिए पंजा बन गए और वो मुझ पर झपट पड़ी और वो तकरीबन मेरी आंखों तक पहुंच गई। दर हकीकत वो मेरी ऐनक पर झपटी जो उड़ती हुई मुझसे कई फुट दूर बावर्ची खाने के फर्श पर जाकर गिरी, अगरचे के टूटने से महफूज रही या अगरचे के टूटी नहीं। Both the mother and father almost turned themselves inside out. Turn themselves inside out का मतलब होता है बुखला जाना, अपसेट हो जाना, इन एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी से, एन अपॉलॉजी और निदामत से। दोनों माँ और बाप शर्मिंदगी और निदामत से बुखला गए, ठीक है, शर्मिंदगी और निदामत से, एम्बेरसमेंट एंड अपॉलॉजी, शर्मिंदगी और निदामत से बुखला गए। Turned themselves inside out, बुखला जाना, शॉक्ड हो जाना, डिस्टर्ब्ड हो जाना। You bad girl, तुम बुरी लड़की, said the mother, माँ ने कहा, taking her and shaking her by one arm, एक बाजू से उसे पकड़ते हुए और झंझोड़ते हुए माँ ने कहा तुम बुरी लड़की हो। Look what you've done, look what you किसका कंट्रैक्शन होता है? You have का, you किसका कंट्रैक्शन है भाई? You have, you have का कंट्रैक्शन क्या होता है बेटा? यो, ठीक है। Look what you've done, देखो तुमने क्या कर दिया है। The nice man, अच्छा आदमी। For heaven's sake,
खुदा के लिए आई ब्रोक इन, मैं बोल पड़ा। डोंट कॉल मी अ नाइस मैन टू हर, मुझे इसके सामने अच्छा आदमी मत कहें। मैं बोल पड़ा खुदारा या खुदा के लिए, मुझे इसके सामने अच्छा आदमी ना कहें। आई एम हेयर टू लुक एट हर थ्रोट, मैं यहाँ उसके गले का मुआयना करने आया हूँ। ऑन द चांस, इस इम्कान पर, दैट शी माइट हैव डिप्थेरिया, कि शायद उसे खनाक है, एंड पॉसिबली डाई ऑफ इट, और मुमकिन है कि वो इससे मर जाए। ठीक है बेटा, मैं यहाँ इस इम्कान पर उसके गले का मुआयना करने आया हूं कि शायद इसे खनाक हो और मुमकिन है कि वो इससे मर जाए। बट दैट्स नथिंग टू हर, लेकिन उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग यार इधर देखो, आई सेड टू द चाइल्ड, मैंने बच्ची से कहा, वी आर गोइंग टू लुक एट योर थ्रोट, वी गोइंग टू लुक एट योर थ्रोट, हम तुम्हारे गले का मुआयना करने लगे हैं। योर ओल्ड इनफ, तुम इतनी बड़ी जरूर हो टू अंडरस्टैंड, कि समझ सको व्हाट आई एम सेइंग, कि मैं क्या कह रहा हूं। तुम इतनी बड़ी जरूर हो कि समझ सको कि मैं क्या कह रहा हूं। वेल यू ओपन इट नाउ बाय योरसेल्फ, अच्छा अब तुम खुद मुंह खोलती हो, और शैल वी हैव टू ओपन इट फॉर यू, या फिर हमें तुम्हारे लिए मुंह खोलना पड़ेगा। इस पैराग्राफ को दोबारा समझे। मैं बोल पड़ा खुदारा, मुझे इसके लिए या इसके सामने अच्छा आदमी ना कहें। मैं यहाँ इस इम्कान पर इसके गले का मुआयना करने आया हूँ कि शायद इसे खनाक हो, और इम्कान इस बात का है कि ये मर जाए, या शायद ये मर जाए, और इम्कान इस बात का है कि ये मर जाए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी बच्ची है ना, तो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखो, मैंने बच्ची से कहा, हम तुम्हारे गले का मुआयना करने लगे हैं। तुम इतनी बड़ी जरूर हो कि समझ सको कि मैं क्या कह रहा हूं। अब तुम खुद मुंह खोलती हो, या फिर मैं तुम्हारा मुंह खुलवाऊं। अच्छा बेटा, इसमें देखिए ओल्ड इनफ लिखा हुआ है, यू आर ओल्ड इनफ। क्या लिखा हुआ है? ओल्ड इनफ। देखिए इनफ से पहले हमेशा क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। ओल्ड इनफ, बोल्ड इनफ, गुड इनफ, शॉर्ट इनफ, टॉल इनफ। हमेशा इनफ से पहले एडजेक्टिव आएगा, और इनफ के बाद क्या आता है? नाउन आता है। अब ये नहीं होगा इनफ ओल्ड, ये गलत हो गया। ठीक है, इनफ गुड गलत, गुड इनफ, बैड इनफ, इनफ बैड नहीं होगा। ओके बेटा, इट्स इनफ फॉर द डे, काफी है बेटा। इंशाल्लाह वी विल स्टडी नेक्स्ट पैराग्राफ लेटर ऑन। अल्लाह हाफिज।